नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब की बार आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा वरदान आपको मिलने जा रहे हैं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ का भी आपको एक साथ कई वरदान मिलने जा रहे हैं। इसलिए खुश हो जाइए। अब आपको अमीर बनने का यह आखिरी मौका मिल रहे हैं, परंतु इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना, वरना बहुत पछताओगे। क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी आपको कई साल कई वर्ष तपस्या करने के बाद ऐसा मौका दिया है। फिर आप तपस्या करते करते मर जाओगे, लेकिन ऐसी मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगी। मनुष्य को सफल होने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। व्यक्ति जीवन काल में सफल होने के लिए क्या से क्या नहीं नहीं करता, परंतु फिर भी हर इंसान सफल नहीं हो पाती है। लेकिन अब आप सफल होने जा रहे हैं। कई वर्षों के बाद अब आपकी मेहनत सफल होने जा रही है। आपकी भाग्य उदय होने जा रही है, आपकी किस्मत का द्वार खुलने जा रही है। तो आप इस मौके का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि इंसानों का जीवन बदलने का मौका एक ही बार मिलती है, जो कि आपको अगले 24 घंटे के अंदर मिलने जा रहे हैं। परंतु कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है और कुछ गलती से बचकर रहना है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में आपके ही जीवन से जुड़ी सकारात्मक और नकारात्मक विषय पर बात करेंगे। इस वीडियो में आपको वह जानकारी प्राप्त होंगे कि अभी तक आपके जीवन काल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, तो आपके जीवन काल में कुछ ना कुछ अच्छे परिवर्तन जरूर होंगे, सकारात्मक परिवर्तन होंगे और जीवन काल की थोड़ी बहुत परेशानी भी खत्म हो जाएगी। हम जानते हैं कि आप अभी तक थोड़ा बहुत भी खुश नहीं हो पाए हैं। अभी तक आप दिल से कभी खुश नहीं हो पाई है। हालांकि आप बहुत ही अच्छे और भाग्यशाली इंसान हैं, लेकिन फिर भी आपकी एक गलती, आपकी एक नादानी आपकी हर खुशी को छीन रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से वह आपके हाथों से किया गया कार्य आपको हर क्षेत्र में असफल करवा रहे हैं, आपके बार बार कामों में बाधा डाल रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि आज की इस वीडियो देखने के बाद अगर आपका जीवन ना बदल गया तो फिर मुझे कहना, क्योंकि आज किसी वीडियो में आपके जीवन से आए हर परेशानी दूर करूंगा। हर आपके काली करतूत के बारे में बताएंगे, हर गलतियों के बारे में बताएंगे। क्या आपसे गलती है जाने अनजाने में हो रही है, और क्या ऐसे काम हो रहे हैं जिसका दुष्ट प्रभाव या फिर एक प्रकार से और आपकी हर खुशी गायब हो रही है। किसी का नजर तो आपके ऊपर नहीं लगी है, या फिर आपके अपने लोग तो आपको परेशान नहीं कर रही हैं, या फिर आपकी सबसे बड़ी गलती है। कई प्रकार की आपके मन में सवाल उत्पन्न होते होंगे, लेकिन अपने आप पर आप कभी गर्व नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं कि हमसे आखिर कोई गलती हुआ होगा। इसलिए तो हमारे जीवन काल में कभी कोई अच्छे परिवर्तन नहीं होती है। यह आपकी आदत बहुत गलत आदत है। आप हमेशा एक दूसरे को गलत ठहराते हैं, गलत समझते हैं कि मेरे से कोई भी ऐसी गलती नहीं हुआ है, मेरे से कोई ऐसे काम नहीं हुआ है। मेरे जीवन काल में जो भी दुख तकलीफ आती है वह केवल और केवल किसी दूसरे इंसानों की वजह से आती है। मेरा कोई गुप्त शत्रु होगा, या फिर मेरा कोई रिश्तेदारी में ही शत्रु छुपा हुआ होगा, या फिर मेरे कोई मित्र होगा। हमेशा आप एक दूसरे को गलत समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे भी कभी कभी गलती होती है। कुछ ऐसी गलती होती है, कुछ ऐसे नादानी होती है जिसका दुष्ट प्रभाव कई बार आपको मिल चुका है और अभी भी मिल रहा है। जरा याद कीजिए, कुछ दिन पहले आप मरते मारती बच्चे हैं, और वह कारण केवल और केवल आपकी नादानी था, आपकी गलत ही था। लेकिन अपने आप पर कभी आप गलतियां मानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमसे कोई कभी गलती होता है। हाँ, ये बात आपका बिल्कुल सही है कि लोग एक दूसरे की तरक्की देखकर लोगों के पीछे लग जाते हैं, परेशान करने के लिए। ये बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ हमारे विरोधी पक्ष के लोग हमको परेशान करते होंगे, तो कभी कभार में अपने जीवन काल में कुछ गलती करके परेशान होते होंगे। अभी तक आपके जीवन काल में जो परेशानी आई है वह केवल और केवल आपकी गलती से आई है।
लेकिन अब तक आप वही गलतियां बार बार करते रहेंगे तो लोगों के द्वारा अब आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। लोग आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि जब इंसान अपने जीवन काल में गलती करके थक जाते हैं तो उस इंसानों को कोई वैल्यू नहीं करने लगता है, उसको लोग पागल समझने लगते हैं। और फिर होता क्या है कि उन लोगों को हर कोई सताने लगती है, हर कोई उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए भले आप गरीब हैं, आपके पास धन दौलत नहीं है, पैसे रुपया नहीं है, फिर भी आप लोगों से अच्छी बात करें और लोगों को अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बताना है, वरना समाज में आपका इज्जत डाउन हो जाएगा, यानी कि इज्जत डूब जाएंगी। दोस्तों, इन सभी बातों को आप 24 घंटे तक ध्यान में रखें, तभी आपके जीवन काल में सकारात्मक बदलाव होंगे। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह भी आपको इस समय ध्यान रखना है कि जब कठिन परिश्रम होने लगे, जब जिंदगी दांव पर लग जाए, तो आपको उस समय केवल और केवल आपको देवी देवताओं पर भरोसा करना है, न कि किसी इंसानों पर, अपने रिश्तेदारों पर। क्योंकि दोस्तों, जब जब आप सोच हैं कि मैं परेशानी में रहूंगा, तो अपने लोगों को कहूंगा कि मैं परेशान हूं, मुझे मदद करो, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो। जब आप लोगों को परेशानी में होकर अपनी परेशानी उसको सुनाया है, तब उससे आपको साथ नहीं मिला है, और इसी तरह आप धीरे धीरे भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हैं। कई बार आप आजमा भी चुके हैं कि जब मैं अच्छी स्थिति में रहती हूं, उसे समय मेरा हर इंसान काम आ जाता है, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, या फिर पड़ोसी हो, या फिर रिश्तेदार क्यों ना हो। हर इंसान जब मैं खुश रहता हूं तो मुझे बहुत मानता है, लेकिन जैसे ही मैं किसी परेशानी में गिर जाता हूं तो हर इंसान मुझसे अलग हो जाता है, क्योंकि आजकल अच्छाई का जमाना बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही दुनिया इस कलयुग में चल रहा है, इसलिए अब आपको लोगों पर कभी भी उम्मीद लगाकर नहीं बैठता है। आप जिस लोगों पर भरोसा करते हैं, वह लोग एक दो बार आपको अच्छे से अपनी रिश्ता निभाता है, लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन काल में कुछ तरक्की करने लगते हैं तो उनकी आंखों के सामने आप खटकने लगते हैं, और वह आपको नीचे करके वह खुद आपसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे करके आप कई बार अपने रिश्तों को तोड़कर भी जोड़ लिए हैं। हालांकि यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती, तो उस इंसानों को कोई वैल्यू नहीं करने लगता है, उसको लोग पागल समझने लगते हैं। और फिर होता क्या है कि उन लोगों को हर कोई सताने लगती है, हर कोई उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए भले आप गरीब हैं, आपके पास धन दौलत नहीं है, पैसे रुपया नहीं है, फिर भी आप लोगों से अच्छी बात करें और लोगों को अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बताना है, वरना समाज में आपका इज्जत डाउन हो जाएगा, यानी कि इज्जत डूब जाएंगी। दोस्तों, इन सभी बातों को आप 24 घंटे तक ध्यान में रखें, तभी आपके जीवन काल में सकारात्मक बदलाव होंगे। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह भी आपको इस समय ध्यान रखना है कि जब कठिन परिश्रम होने लगे, जब जिंदगी दांव पर लग जाए, तो आपको उस समय केवल और केवल आपको देवी देवताओं पर भरोसा करना है, न कि किसी इंसानों पर, अपने रिश्तेदारों पर। क्योंकि दोस्तों, जब जब आप सोच हैं कि मैं परेशानी में रहूंगा, तो अपने लोगों को कहूंगा कि मैं परेशान हूं, मुझे मदद करो, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो। जब आप लोगों को परेशानी में होकर अपनी परेशानी उसको सुनाया है, तब उससे आपको साथ नहीं मिला है, और इसी तरह आप धीरे धीरे भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हैं। कई बार आप आजमा भी चुके हैं कि जब मैं अच्छी स्थिति में रहती हूं, उसे समय मेरा हर इंसान काम आ जाता है, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, या फिर पड़ोसी हो, या फिर रिश्तेदार क्यों ना हो। हर इंसान जब मैं खुश रहता हूं तो मुझे बहुत मानता है, लेकिन जैसे ही मैं किसी परेशानी में गिर जाता हूं तो हर इंसान मुझसे अलग हो जाता है, क्योंकि आजकल अच्छाई का जमाना बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही दुनिया इस कलयुग में चल रहा है, इसलिए अब आपको लोगों पर कभी भी उम्मीद लगाकर नहीं बैठता है। आप जिस लोगों पर भरोसा करते हैं, वह लोग एक दो बार आपको अच्छे से अपनी रिश्ता निभाता है, लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन काल में कुछ तरक्की करने लगते हैं तो उनकी आंखों के सामने आप खटकने लगते हैं, और वह आपको नीचे करके वह खुद आपसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे करके आप कई बार अपने रिश्तों को तोड़कर भी जोड़ लिए हैं। हालांकि यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती यही हो रही है, जब रिश्ता से आपका एक बार रिश्ता टूट जाता है, जो रिश्ता आपको एक बार धोखा दे देता है,
उस रिश्ता को फिर आप अपना मानने लगते हैं, उन पर फिर भरोसा करने लगते हैं, और फिर आपके साथ वही होता है। इसीलिए आपकी जीवन काल में कोई महत्वपूर्ण बदलाव अभी तक नहीं हुआ है, कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आपको थोड़ा कठोर बना है, भावनात्मक रूप से कठोर बन जाना। इतना कठोर बन जाना है कि आपको अपने रिश्तों से मतलब ही नहीं रखता है। हमेशा नहीं कह रहे हैं कि आपको लोगों से मतलब ही नहीं रखता है। आपको लोगों से मतलब रखता है, लेकिन लेने देने के लिए मतलब नहीं रखना है। आपको उन पर पूरा का पूरा भरोसा नहीं करना, आपको उनके कहने पर कुछ भी नहीं करना है, उसे पर कभी शक नहीं करना है कि मेरा अपना उसके भरोसे कभी कोई चीज नहीं छोड़ता है। यहां तक कि इस इंसानों को आप अपना समझकर अभी तक पैसे बहुत दिए हैं, लेकिन वह पैसा आपको अभी तक उन्होंने चुकाया नहीं है। वह पैसा आपका बेईमानी कर लिया है, फिर भी आप उसको कुछ नहीं कहते हैं, और इसी तरह धीरे धीरे वह लौट कर जा रहे हैं। यहां तक कि आपका धन दौलत भी लूट रहा है और आपको आर्थिक रूप से परेशान भी कर रहा है। चारों तरफ से आपको लोग इसी तरह परेशान करते हैं। अपने ही लोगों ने आपको इस तरह की धोखा सबसे अधिक देते हैं। इसलिए जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अपने लोगों पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता कहलाता है। या मूर्ख वाला काम अब आपको बंद कर देना है। बदलाव होगी और अच्छे लोगों के साथ रहना है, क्योंकि अब अच्छे लोगों के साथ आप रहेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। जो लोग जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, जो माता लक्ष्मी का दिन रात पूजा पाठ करते हैं, इस बार की भक्ति में लीड रहते हैं, उसी के साथ रहना है, क्योंकि उसके साथ रहने से धीरे धीरे आपको भी ईश्वर का ज्ञान मिल जाएगी। लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है ये ज्ञान मिल जाएगी, और वह अपने जीवन काल में किस तरह से सफल हुआ है वह भी आपको ज्ञान मिल जाएगी, और आप भी उनके जैसे सफल हो जाएंगे। दोस्तों, इस जिंदगी में आगे बढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसका तौर तरीके, नियम और किस तरह से जीवन में जीना है यह आना चाहिए। लेकिन यही मनुष्य को नहीं आता है। इसलिए मनुष्य इस जीवन काल में पीछे रह जाते, समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, जो कभी किसी से गलत बातें नहीं किया करते हो, जो हमेशा ज्ञान की बात किया करती हो, जिसके पास रहने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हो। ऐसे इंसानों के साथ रहिए। जिंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन जरूर आएंगे, और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना शुक्रवार सुबह शाम की का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जालना चाहिए। अगर संभव हो तो सुबह शाम जलाया करो, और अगर संभव नहीं है तो सुबह सुबह जल पीपल के वृक्ष में चढ़ाया करो। इससे भी जीवन काल की आर्थिक समस्या खत्म होती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पीपल की वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर एक पीपल का पूजा आप सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, तो समझ जाइए 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं, और रोजाना आप कर सकते हैं। संभव है तो रोजाना पीपल के वृक्ष के नीचे आप सुबह सुबह जलापित करें। इससे और भी फायदा है कि जल्द ही आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, महादेव भी अब आपके ऊपर मेहरबान हुआ है। महादेव की कृपा से आपकी कुंडली में सुख समृद्धि योग का निर्माण हुआ है। अब आपको हर क्षेत्र में सुख ही सुख प्राप्त होंगे, जहां से आपको लाभ नहीं हो रहा था। जिस चीजों में आपको अभी तक घटा हुआ है, उस चीजों में अब आपको लाभ होगा। और इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अगर हुआ है तो इसका वरदान भी आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे। लेकिन आप इस उपाय को जरूर करिएगा, जो उपाय हम अभी बताएं। तुरंत एक बार फिर इस उपाय को रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। पीपल के पेड़ के नीचे रोजाना सुबह जल अर्पित करें। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो सुबह घी का दीपक जलाए करो। शाम का समय पीपल की वृक्ष के नीचे की का दीपक जलाया करो। अगर यह भी संभव नहीं है तो घर में शाम जब धूप पड़ता है तो उसे समय पीपल की पेड़ के नीचे जाकर 2-3 बार पीपल के वृक्ष के नीचे घूम जाना है और धूप दिखाकर घर चले आना है। अब कहेंगे कि है गुरुजी, मेरे घर के अगल बगल कहीं पीपल का पेड़ नहीं है, तो मैं कैसे करूं उसके लिए? हम आप सभी को बता दें कि जब आपके घर के अगल बगल कोई पीपल का पेड़ नहीं है, तब तक आप पीपल का पूजा मत कीजिए, उसका धूप देने की शुरुआत मत कीजिए। उससे पहले आपको एक पीपल का पेड़ घर के अगल बगल कहीं लगा लेना है।
चाहे छोटा हो या फिर बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीपल का बस पेड़ होना चाहिए। और जब आप अपने घर की अगल बगल छोटा पेड़ लगा देंगे और रोजाना वहीं पर धूप दिखाए कर जल अर्पित किया करो, इतना तो आप कर सकते हैं। इतना तो हर किसी के लिए संभव है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मेरे घर की अगल बगल कहीं पीपल का पेड़ नहीं है तो वह क्या करते हैं कि छोड़ देते या उपाय नहीं करते हैं। उनके जीवन काल में दोस्तों, धन से लेकर दौलत से लेकर और आर्थिक जीवन से जुड़ी परेशानी ही कभी दूर नहीं होती है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो ये सारी की सारी समस्या दूर होगी और ग्रहों की आज सुबह प्रभाव, जो भी ग्रह आपको थोड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं, वह भी ग्रह समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आने वाले अखिलेश 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल बताएंगे, जिसमें से बात करेंगे कि आपका सम्मान ही राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। हर छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। दोस्तों, इस समय बड़े ही सकारात्मक बदलाव, बड़े ही सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन काल में होने का योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको बड़े बड़े लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। अगर कहीं पर पैसा अटका हुआ है, काफी लंबे समय से अटक गया है, तो वह रुका हुआ पैसा आपको इसमें वापस मिलने की पूरी पूरी संभावना लग रही है। और संभावना यह भी लग रही है कि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा होने की योग बना हुआ था या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा पहले से ही हुआ था, तो उनका समाधान निकल जाएगा। कोर्ट कचहरी में अगर किसी प्रकार की कोई मामला आपका नाम पर था, तो वह आपके पक्ष में होने वाला है। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग जो विदेश में रहकर पढ़ाई करती हैं, उसको घर आने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। लेकिन पढ़ाई पर आपको जैसे पहले फोकस आपने बनाई रखी थी, ठीक उसी तरह आपको पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना होगा। तभी आपके जीवन काल में कुछ अच्छा होगा और तभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होगी और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी काफी प्रशंसा होगी और साथ ही साथ आपको घर में उपहार भी मिल सकता है, जो आपके दिन को प्रज्वलित करेगा और आप इसके हकदार भी हैं। आपने अपने करियर को उठाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, जिससे कि आपको अपने कार्य की सराहना मिलेगी और अब उनके फल मिलने का समय भी है। आज के दिन आप कुछ महंगी खरीदारी में भी व्यस्त रहेंगे। आज आप बदली हुई भूमिका में हैं। आप बेहतर वक्ता तो हमेशा से रहे ही हैं, अब आप बेहतर श्रोता भी बन गए हैं। अब सबको यह पता चल जाएगा कि आप आत्म केंद्रित नहीं हैं और दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने की इच्छा रखते हैं। एक 40 वर्षीय महिला आपकी बहुत मदद करेगी। आपको अपने दिमाग को सख्ती से आदेश देकर यह सिखाना होगा कि आपको केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें ही खानी हैं और आपको हर रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करनी ही है। यकीन मानिए, यह आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा अनुभव होगा। अगर जरूरत पड़े तो खुद से अकेले में पूछें, आप कैसे हैं। इससे आपको खुद का ध्यान रखने में मदद मिलेगी। आप अपने पार्टनर की किसी काम भाव भंगिमा से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगर आप अंतरंग डिनर आदि पर जाते रहे हैं तो आज भी ऐसे ही एक मजेदार लेकिन पारिवारिक डिनर पर जा सकते हैं, जिसमें सारे परिवार को एक साथ होने का मौका मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस काम भाव भंगिमा से आपको उनके बारे में नई बातें जाने और इसके आधार पर भविष्य का फैसला लेने में मदद मिलेगी। आज आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, जो कि आपके क्षेत्र से अलग होगा। आपको दोनों क्षेत्रों को आपस में तोलना होगा ताकि आप सही करियर का निर्णय ले सकें। हालांकि ये आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, पर आप पूरी तरह से अपना कार्य क्षेत्र को न बदलें। आप अपने परिवार या अपनी जीवन संगिनी का मत भी ले सकते हैं कि कौन सा कार्य क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आपको अचानक यह लगने लगेगा कि जीवन में परिवार तथा करियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है। आपकी सारी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी और आपके सब कामों में नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। आप घर या कार्यस्थल पर
किसी करीबी की असमंजस की भावना को भी आज दूर कर पाएंगे। आप अपने रूटीन को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से सोचे बिना इसे न बदलें। आप भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने वर्तमान को भुला देते हैं। इससे बचें। अपनी वर्तमान जीवन शैली में फिलहाल कोई बदलाव न करें, उसका मजा लें। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपकी सेहत पूरी तरह आपके हाथों में है। आज आपका मन अटकलों और अनावश्यक चीजों की ओर भागेगा, परंतु फिर भी आपकी केंद्रित रहने की क्षमता काफी मजबूत रहेगी। आप कम से कम समय में अधिक से अधिक काम खत्म करने के क्रम में घर पर या अपने कार्यालय डेस्क पर रहे। हालांकि घर पर काम करने में अधिक समय, ऊर्जा और पैसे का हास होगा। आप कुछ सामान या खाद्य सामग्री मंगवा सकते हैं या कुछ ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय से जिस अटके काम को करने की सोच रहे हैं वह आज होने की उम्मीद है। खासी शारीरिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आज सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। अपने प्रियजनों से किसी भी प्रकार के टकराव से बचें। सितारे कहते हैं कि यदि आज कोई भी टकराव हुआ तो तुरंत बात बढ़ जाएगी। आपके ऑफिस में काम का दबाव आपको तनाव दे रहा है। इससे आपकी सेहत भी प्रभावित हो रही है। आपको इस तनाव से पार पाने का कोई उपाय ढूंढना होगा जिससे आप पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं। फिलहाल राहत के लिए या तो मसाज पार्लर से अपॉइंटमेंट ले लें या किसी ध्यान की कार्यशाला में भाग लें। सुबह की सैर आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। आज ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप बहुत रोमांटिक और भावनात्मक महसूस करेंगे। आप अभी तक प्यार के मामले में कोई भी जरूरत होने पर केवल बोलकर ही काम चलाते रहे हैं, लेकिन अब आप इन जरूरतों के लिए खुद को दिल से समर्पित करने के लिए तैयार हैं। कुछ करने की आपकी यह दिल्ली पुकार आपको बहुत महत्वपूर्ण समय पर समझ आई है, और अगर आप अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बिना देर किए गंभीर हो जाना चाहिए। कार्यालय के लंबित काम आज आपको तनाव दे सकते हैं। आज आपको देर तक कार्यालय में काम करना पड़ सकता है। ये मुश्किल समय भी थोड़े समय के लिए है। पिछले सप्ताह की आपकी बोरियत और आलस्य आप पर आज नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आप आज दूसरों के साथ सौम्य और विनम्र रहे, अन्यथा आप विवाद में फंस सकते हैं। ऐसी स्थितियों से दूर रहे। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त दिनचर्या बिता रहे हैं। अब सारी चीजों को व्यवस्थित करने का समय है। आज आपको तुलनात्मक रूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आपको इस समय का उपयोग अपनी सब चीजों को व्यवस्थित करने में लगाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ और अधिक उलझता जाएगा और आप स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण और भी अधिक परेशान रहेंगे। आप एक साथ आराम और सुरक्षा दोनों के बारे में सोच रहे हैं। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें। समय से आपको स्वीकृति भी मिलेगी और बाकी सभी अच्छी चीजें भी होनी हैं। सब चीजें ठीक हो जाएंगी। निश्चिंत रहें। देर रात तक न जागें। कोशिश करें कि अपनी सुबह की नींद का लालच छोड़ उस समय का उपयोग अपनी सेहत को अच्छी बनाने के लिए करें, जो आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही से खराब हो सकती है। आज आप विशेष रूप से आशावादी और कूटनीतिक महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप अपने परिवार या अपने रिश्ते की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम होंगे। आपका साथी आपके बारे में गलत सोच सकता है और लंबित पड़ी कुछ शिकायत के साथ आ सकता है, लेकिन आप सहानुभूति तरीके से आसानी से इस समस्या को सुलझा लेंगे, जिससे कि आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आज के दिन की शुरुआत उल्लेखनीय होगी। आपको पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की पेशकश की जा सकती है और भाग्यशाली लोगों को नई नौकरी के अद्भुत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा चारों ओर हो रही है और ये समय इसका फल पाने का समय है। वित्तीय स्थिति में धन के प्रवाह की वजह से मजबूती आने की संभावना है। आज आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर आकर कुछ गंभीर प्रयास करने हैं। सावधान रहें कि बिल्कुल परंपराओं के अनुसार चलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। गंभीर होकर प्रयास करने से ही आपको बहाव के साथ बहते रहने के स्थान पर जीवन जीने की सही भावना आएगी। यह इस समय आपको मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप यह कर गए तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। आज स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याओं से बचकर रहें।
अगर आप समय पर ध्यान नहीं देंगे तो उपयुक्त सावधानी की कमी के कारण एक छोटी सी समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। अगर आप अब भी स्थिति संभाल सकते हैं तो आप भविष्य में किसी भी परेशानी से तो बच ही सकते हैं। घरेलू उपाय आजमाने की बजाय अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें। आपको अपनी डाइट में बदलाव करने भी जरूरी है। ये समय अपनी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कमजोरियों के बारे में चिंता न करने का है। यह आपके लिए जीत का युग है। आप अपनी रणनीति के साथ दृढ़ हैं और अपने शब्दों के साथ अत्यंत सटीक रहेंगे। आपको पैतृक संपत्ति से या अपने अतीत के निवेश से कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है।